बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 9 का चैप्टर 6 कंटिन्यू है और आज के लेक्चर में हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आप बुक अपने पास रखेंगे। वैसे मैं आपको उसकी टोटल स्टेटमेंट जो वो समझा देता हूँ। मैंने फिगर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर स्केच की हुई है। वो कहता है कि एक कैनाल है, उसके एक किनारे पर ये Q और R दो पॉइंट्स दोनों सेम साइड पर सेम किनारे पर मौजूद है, एक ही साइड पर। जबकि P पॉइंट जो है ना उसका अपोजिट यानी कि जो दूसरा किनारा है उस साइड पर मौजूद है। तो हमें बता दिया उसने कि Q और R के दरमियान गैप कितना है, वो 5 मीटर का है। और ये डिस्टेंस Q से P डिस्टेंस भी उसने बता दिया कि 13 मीटर है। अब डिस्टेंस अपोजिट की जब बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसलिए यहाँ पर ये 90 का एंगल बना रहा है। तो हमें दो चीजें उसने डिमांड की हैं। एक तो ये है कि इस R से P मतलब उस दरमियान में जो कैनाल की विड्थ है वो हमें फाइंड करनी है कितनी है, और दूसरा ये हमें फाइंड करके बताना है उसको कि एंगल PQR जो है ये क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, हमें यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन दैट मेजर QR ये है 5 मीटर, मेजर PQ या QP कह लें, ये हमें गिवन है 13 मीटर, एंड मेजर एंगल R जो है ये हमें गिवन है 90 डिग्री में। तो ये लिखने का मकसद ये है कि मैंने आपको यहाँ से ये बात वाज़ेह करनी है कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ उसका पूछने का थोड़ा अंदाज चेंज हो गया है। लेकिन क्वेश्चन वही है कि जब हमें ट्रायंगल को सॉल्व करना होता था तो 3 फंक्शंस हमें गिवन होते थे और 3 हमें फाइंड करने होते थे। तो यहाँ पर भी देखिए तो हमें दो साइड्स गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, एक एंगल भी गिवन है। तो जो हमें फाइंड करना है उसमें वी हैव टू फाइंड, अब अगर वो कहता है इसको सॉल्व करें तो हमें तीनों चीजें फाइंड करनी होती है, लेकिन उसने हमें बाउंड कर दिया कि एक तो हमें उसके दरमियान जो कैनाल की विड्थ है जो कि यहाँ पर क्या आ रहा है RP, ये हमें फाइंड करना है, मेजर RP फाइंड करना है, और इसके बाद हमें फाइंड करना है मेजर एंगल PQR। जी स्टूडेंट्स, ये दो बातें हमें यहां से फाइंड करनी है। अब ये बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि दो साइड्स हमें मालूम है, तो थर्ड मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सिंपल सी बात है, राइट ट्रायंगल क्योंकि बन रही है PQR जो है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है कि हाइट का स्क्वायर इक्वल हुआ करता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें पता है कि 90 के सामने वाला हाइट होता है और बाकी दो में से कोई एक बेस और एक परपेंडिकुलर जो वो कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, अगर हम 5 कंसीडर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है RP से। जी स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा 169, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस RP, ये साइड है, मेजर साइड RP जो है ये इसका आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू मेजर RP होल का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, 169 में से 25 को माइनस करें तो 144 आता है और ये आ जाएगा RP होल का स्क्वायर एज इट इज। हमें फाइंड करना है RP लेंथ यानी कि जो उसकी विड्थ है उसको फाइंड करने के लिए स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो उसकी विड्थ आ जाएगी जिसको हमने RP से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये आ जाएगा 12, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट जो होता है ये 12 के इक्वल होता है। 12 मीटर इसका पहला आंसर है जो इस कैनाल की विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें फाइंड करना है एंगल PQR। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आपको एंगल इस फॉर्म में लिख कर दे, मतलब अगर हम ये नहीं कहते कि भाई ये एंगल Q फाइंड करें, फिर तो क्लियर हो जाता कि ये Q ही है। अगर ऐसे नाम बताते ना आपको लिख करके PQR है, PRQ है, PQR है, RQP है, इस लिहाज से
तो जो यहाँ पर वर्टेक्स मतलब जो नाम इसका दरमियान में मिडिल में आएगा वही एंगल कंसीडर किया जा रहा है कि वो हमें फाइंड करना है, मतलब उसी एंगल को ही यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि Q यहाँ पर मिड में है तो हमें फाइंड करना है Q एंगल कितना होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें उसकी विड्थ भी मालूम हो चुकी है जो कि 12 मीटर है। तो आई थिंक अब आपको बात समझ आ गई होगी कि हमें एंगल कैसे फाइंड करना है, वही रेशियोज की हेल्प से। तो रेशियो हम देखिए कौन सी जनरेट कर सकते होते हैं, किसी भी रेशियो के लिहाज से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं काफी क्वेश्चंस में साइन रेशियो 10 लगा चुका हूँ, अब मैं इसमें कॉस रेशियो लगा रहा हूँ। तो कॉस के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि वो रेशियो क्या होती है बेस, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है तो बेस ये होगा, बेस ओवर हाइट जो है ये रेशियो क्या होगी कॉस, और कॉस हमें किस एंगल पर चाहिए, मेजर एंगल Q के लिहाज से, तो ये कॉस आ गया, यानी कि ये हमारे पास रेशियो आ गई है। एक और बात भी यहाँ पर उसने आपको कहा है कि जो एंगल फाइंड करना है वो रेडियन फॉर्म में करना है, डिग्री में नहीं चाहिए, हमें रेडियन में चाहिए, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा cos मेजर एंगल Q विच इज इक्वल टू बेस 5 ओवर हाइट जो है वो 13। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है, वही बात है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन 4 में किया था प्रीवियस लेक्चर में, कि जब हमें एंगल फाइंड करना होता है तो रेशियो इक्वेशन की राइट साइड पर या दूसरी साइड पर चली जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, cos को ले जाना है इस 5 ओवर 13 की तरफ, cos इधर सिंपल फंक्शन है उधर जाकर इसका इनवर्स हो जाएगा, तो मेजर एंगल Q जो है ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 5 ओवर 13। अब जब इसका cos इनवर्स लेंगे तो मैंने आपको फाइंड करना बताया है कि शिफ्ट प्लस cos प्रेस करेंगे तो cos इनवर्स आ जाएगा और 5 ओवर 13 लिखेंगे तो आपके पास 67.37 डिग्री। अब हमें उसने कहा है कि एंगल हमें फाइंड करना है रेडियन फॉर्म में। तो एक्सरसाइज इसी चैप्टर की 6.1 में या किसी और एक्सरसाइज में आई थिंक हमने किया था कि 1 में क्वेश्चन नंबर 4 था कि डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करते होते हैं। तो वहां से हमने ये सीखा था कि किसी भी एंगल को जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री की फॉर्म में जितना भी एंगल है उसको 1 पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो रेडियन में आ जाएगा और ये आगे कैलकुलेटर पे आपने करना है, इसको आप खुद फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर पाई की जो वैल्यू होगी अब यहाँ पर 3.14 पुट करेंगे, उसको 67.37 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको 180 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एंगल जो है वो रेडियन फॉर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 में उसने आपको फिगर बनाकर दी है और इस फिगर में दो राइट ट्रायंगल्स को आपस में जोड़ा गया है, एडजॉइनिंग फिगर इसको कहते होते हैं, जिसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल को आपस में जोड़ा गया है। तो हमें वो कहता है कि जस्ट आपने यहाँ से x फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, इसकी फिगर को देखकर परेशान ना हो जाइएगा। अगर आप ये देखें सबसे पहले तो A, B और D ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। सिर्फ इसको थोड़ा सा उसने बनाया इस तरह से है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, या लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है तो ये उसका बेस कंसिडर होगा या ये बेस हो सकता है। तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना ये हाइप होती है। तो आपको सिर्फ हाइप हाइपोटेनियस जो है इसकी पहचान करनी है बस इस ABD ट्रायंगल के अंदर। तो जब आपको ये हाइट का पता चल गया तो ये बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है या ये बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है। मैं भी कंसीडर कर रहा हूँ A, B और D ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो हमें पहले साइड ये वाली फाइंड करनी होगी क्योंकि जो उसने हमें डिमांड किया ना वो भी एक साइड फाइंड करनी है। अगर हम इसको डायरेक्ट इस ट्रायंगल को हल करना चाहें तो हमें तो वहां पर सिर्फ एक साइड मालूम है और ना ही हमें कोई अक्यूट एंगल गिवन है कि हम रेशियो की मदद से एक्स साइड को फाइंड कर सकें। तो हमें ले जाना है इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही इसको फाइंड करना है। तो उसके लिए जब इसको मैं फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे पास एक और राइट ट्रायंगल है जिसको BCD हमने नाम दिया हुआ है। इसके सामने जो साइड है वो इसका हाइपोटेनियस होगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर या ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि जब हमें एक्स फाइंड करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो हमें ये वाली दो साइड्स भी इस ट्रायंगल के अंदर मालूम होगी तो हम लगा सकते हैं ना। तो इस साइड को फाइंड करने के लिए जो इस ABD ट्रायंगल का तो परपेंडिकुलर या बेस होगी, लेकिन BCD ट्रायंगल के लिहाज से ये उसका क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी।
तो मैं यहाँ पर पहले सॉल्व करने लगा हूं इन राइट ट्राइंगल ए बी एंड डी, ABD using Pythagoras theorem. जी स्टूडेंट्स, Pythagoras theorem डिफाइन इसकी क्या होती है कि हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें हाइप का पता है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप बेस इसको कंसीडर करें, इसको परपेंडिकुलर करें, आपकी मर्जी है, उसको बेस और इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करें, आपकी मर्जी है, क्योंकि इन दोनों में कोई एक बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है। प्लस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दिया हुआ है यहाँ पर BD, हमें ये फाइंड कर दिए। तो सिंपली 17 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है 289, मैं इसको फिर भी वेरीफाई कर लेता हूँ, 17 का स्क्वायर 189 आ गया, माइनस 100 इज इक्वल टू BD साइड का स्क्वायर। माइनस 100 कैसे आया, 10 का स्क्वायर लिया और इसको इस साइड पर लेके आया तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 89 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर जो है 289 ही है, 289, और यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 189 जो कि क्या है BD का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, हमें चाहिए BD, तो हम दोनों साइड पर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो BD जो है, BD साइड है, इसको ऐसा ही रहने दे रहा हूं क्योंकि आगे मैंने अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो उसमें ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर जब वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इस साइड की जो लेंथ मालूम हो चुकी है वो है 189 का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, अब देखें इस ट्रायंगल के अंदर जो BCD, जो हमारी उसके क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको हमें x फाइंड करके देना है, तो यहाँ से x को फाइंड करने के लिए आपके पास दो साइड्स मालूम हो चुकी है और एक साइड मालूम करनी है। तो यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, BCD, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी, हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइप इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 90 ये है, सामने वाला ये आ गया, तो ये आ जाएगा 189 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस। अब आप x कंसीडर करें या इसको करें, आपकी मर्जी है, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। हमें यहाँ से x चाहिए, 8 का स्क्वायर देगा 64 इधर आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका फायदा हो गया है, स्क्वायर रूट था स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 189 माइनस 64 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, 189 माइनस 64 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 189 माइनस 64, ये आ जाएगा हमारे पास 189 माइनस 64 125। जी स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो फाइनली हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है 125 जो है, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास फाइनली x की वैल्यू है। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जिंदगी रही तो दोबारा इंशाल्लाह इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।